हेलो, नमस्कार साथियों। मैं इंद्रेश कुमार साहू यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मैं आज लेकर आया हूं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ अध्याय 6 प्रतिशत का अर्थ तथा संकेत एवं प्रतिशत ज्ञात करना। आज का हमारा टॉपिक है प्रतिशत। तो हम पहले प्रतिशत का अर्थ जानेंगे कि प्रतिशत क्या है। तो प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है प्रति और दूसरा है शत। प्रति का अर्थ है प्रत्येक और शत का अर्थ होता है 100। इस प्रकार हुआ प्रतिशत का अर्थ है प्रत्येक 100 पर। ठीक है। यदि कहीं पर लिखा हो कि 2% घाटा, तो इसका मतलब हुआ कि 100 पर हमारा 2 रुपये का घाटा हुआ। 100 पर 2 रुपये का घाटा हुआ, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है। तो इसमें परिभाषा हमारी बन जाती है प्रतिशत वह भिन्न है इसका हर 100 होता है और अंश दी हुई प्रतिशत की संख्या होती है। ठीक है। तो प्रतिशत हमारा वही भिन्न है जो हमारा, हम कहते हैं कि 5/100, तो हर हमारा 100 है, तो हम अंश को प्रतिशत की संख्या कहेंगे कि 5%। जो जो हमारा 100 होता है वो हमारा परसेंट का चिन्ह प्रदर्शित करता है। ठीक है। और प्रतिशत का हमारा चिन्ह होता है परसेंट, जो हमारा प्रतिशत का अर्थ होता है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। कुछ प्रक्रियाएं होती हैं प्रतिशत की, जैसे है कि प्रतिशत को लघुत्तम भिन्न में बदलना। मतलब कहीं भी प्रतिशत दिया है उसको हमें भिन्न के रूप में बदलना है, तो हम क्या करेंगे। तो जब हमारा प्रतिशत रूप में दिया होता है तो हम प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं और हर में 100 लिख देते हैं। ठीक। जैसे हम कह दें, उदाहरण में हम समझ ले सकते हैं कि उदाहरण के 5% दिया है, इसको हमें भिन्न के रूप में बदलना है, तो हम क्या करेंगे कि 5 हम लिखे रहेंगे और इस प्रतिशत को हम हटा करके 100 का भाग दे देंगे, तो जो हमारा भिन्न बन जाता है। ठीक है। यदि आपको काटना है तो हम इसको काट सकते हैं, और ध्यान देना है कि काटना हमेशा एक ही पारे से है, क्योंकि अंश बटे हर हमेशा एक ही पारे से काटा जाता है। जब हम काट दें 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो हमारा 1/2 ये हमारा क्या है, भिन्न के रूप में बदल गया। ठीक। अब हमारा दूसरा है कि साधारण भिन्न को प्रतिशत में लिखिए। मतलब कोई साधारण भिन्न दी गई है, माना कि हमने कह दें कि 4/5 है और इसको प्रतिशत रूप में बदलना है, तो इसका सीधा सिंपल तरीका है कि जो भी भिन्न दी गई हो उसमें हम 100 का गुणा कर देंगे। सीधा है कि हम 100 का गुणा कर देंगे तो ये हमारा परसेंट में बदल जाएगा। ठीक। इसको चाहो तो हम काट सकते हैं, 20 बार कटेगा, तो 80% हमारा ये प्रतिशत में बदल गया। ठीक है। हमारी भिन्न थी 4/5, जो हमारा 80% हुआ, जो हमारी प्रतिशत में इसको हमने बदल दिया। इसको दूसरा भी नियम होता है कि साधारण भिन्न को भिन्न में कि प्रतिशत में किस प्रकार से बदलते हैं। तो इसका हम दूसरी परिभाषा कह सकते हैं कि इस हमारी संख्या दी गई है 4/5, तो हम उस संख्या से गुणा करें जिससे हमारा हर कितना हो जाए, 100 हो जाए। तो हर जब हमारा 100 होगा तो हमें 20 से गुणा करना पड़ेगा, तो हम अंश में भी 20 को गुणा कर देंगे और हर में 20 को गुणा कर देंगे, तो हमारा 80/100 हो गया। तो ये हमारा क्या है, हर 100 में बदल गया। तो इस रूप को हम लिख सकते हैं 80%। जब परसेंट को हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। ठीक है। तो इसका हमारा दूसरा नियम ए भी हो सकता, ए भी है। लेकिन सबसे अच्छा, सबसे सच्चा, सबसे सुलभ तरीका हमारा यही है कि सीधा भिन्न है तो सीधा हम गुणा कर देंगे, नो झंझट, सीधा हमारा भिन्न में प्रतिशत में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है। जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हो वो मेरे वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके और आप मेरी वीडियो देख सकें।
मैंने आपको जो पहले ही बता दिया है कि हम DLED मैथ पढ़ रहे हैं हर सेमेस्टर की, तो हमेशा BTC में सवालों को लॉन्ग में लगाना है, शॉर्ट में लगाने की कोशिश ना करें, क्योंकि उससे हमारे नंबर कट सकते हैं। तो BTC में हमेशा लॉन्ग सवाल ही लगाए जाते हैं, क्योंकि जो प्रतिशत के सवाल हैं ये हमारे शॉर्ट में भी लग जाते हैं। तो हमें शॉर्ट में सवाल को प्रतिशत के सवाल नहीं लगाने हैं, कोई भी सवाल हमें शॉर्ट में नहीं लगाना है। BTC में हमेशा फुल और लॉन्ग सवाल ही लगाए जाते हैं, जिससे हमें पूरे नंबर मिले। मैं आपके लिए एग्जाम्पल भी लाया हूँ। जैसे हमारे 44% है, उसको हमें भिन्न में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रतिशत का चिन्ह को हटाएंगे, बटे में 100 कर देंगे, तो जो हमारा भिन्न के रूप में बदल गया। यदि आपको काटना है तो आप काट सकते हैं। जैसे हमारे 4 के पार से कट रहा है, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनिया 8, 4 पंचे 20, तो 11/25 ये हमारा भिन्न के रूप में बदल गया। ठीक है। ऐसे जैसे हमारा दूसरा हमने सवाल दिया है कि 4/5 को हमें प्रतिशत में लिखना है, तो हमें इसमें दोनों मेथड हमने आपको बता दिए हैं। ये हमारा फर्स्ट मेथड है, ये सेकेंड मेथड है। फर्स्ट मेथड हमारा सिंपल है कि सीधा हमें संख्या में 100 का गुणा करना है, तो हमारा वो प्रतिशत में बदल जाता है। और दूसरे मेथड में आपको बता ही चुका हूँ कि दूसरा मेथड ये है कि हमें हर को 100 बनाना होता है, तो हम कैसे किस संख्या से गुणा करें कि हमारा हर 100 में बदल जाए। जैसे हमारा ये 4/5 है, इसको हम हर में बदल देंगे, तो हमें 20 से अंश में गुणा और हर में गुणा करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये हमारा 100 हमारा हर में बदल गया, तो हम इसको लिख सकते हैं 80%। ठीक है। यदि हम इस परसेंट को हटाएंगे तो हम बटे में 100 करेंगे, हमारा लिखा वही है। तो हमारे जे प्रकार से प्रतिशत में बदलने के लिए दो मेथड हैं, जो आपको अच्छा लगे वही मेथड यूज़ करें। अब हम आगे चलते हैं सवालों पर। अब हमारे प्रतिशत के सवाल हैं, इसको हल करेंगे। मैं कभी भी ज़्यादा सवाल नहीं लाता हूँ कि आप बोरियत भी महसूस ना करें और आपके सवाल आप सीख सकें। तो जो सवाल आपको ना बने वो मेरे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। जैसे मैंने ये सवाल दिया है 0.16 को प्रतिशत में बदलिए, तो मैंने आपको कहा था कि प्रतिशत में बदलने के लिए हम सीधा गुणा 100 करते हैं, तो मैंने गुणा 100 कर दिया। ठीक है। लेकिन इसको मैंने दशमलव को मैं हटाना था मुझे भी, तो मैंने दशमलव के नीचे 1 लिखा, दशमलव के बाद 2 अंक थे तो मैंने 2 जीरो बढ़ा लिया, तो मेरा हो गया 16/100 और गुणा 100। हमने 100 से 100 काट सकते हैं, तो कितना बचा 16%। तो हमारा 16% आंसर हो गया। दूसरा सवाल देख सकते हैं कि 0.8 को भी प्रतिशत में बदलना है, तो मैंने कहा था प्रतिशत में बदलने के लिए सीधा हम गुणा 100 करो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने सीधा गुणा 100 किया, हमें दशमलव चिन्ह को भी हटाना था, तो हमने दशमलव हटाया, तो नीचे में 10 आ जाएगा। 10 से हमारा 1 जीरो से हमारा 1 जीरो कट जाएगी, तो हमारा 80% हमारा आंसर होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब मेरा आखिरी सवाल है कि 750 रुपये के 4% का मान क्या होगा। हमारा 750 रुपये दिए थे, हमें 4% में उसका मान निकालना है, तो क्या करेंगे 750 गुणे 4%। ठीक। अब हम इससे परसेंट को हटाएंगे तो बटे में 100 करेंगे, तो हमारा हो गया 750 गुणा 4/100। ठीक है। अब इसको हमें हल करना है, तो हम क्या करेंगे, हम काट दे देंगे। 25 दिया 75, 25 चौका 100, 4 एकम 4, तो हमारा आ गया 30 रुपये। ठीक है। तो हमारा 30 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा 14 सवाल है कि 24/80 का कितनी % है। मैंने आपको पहले बताया था कि हमें शॉर्ट में सवाल नहीं लगाने हैं। जी हमारा सवाल शॉर्ट में भी लग सकता है, किस प्रकार से 24 गुणा 100/80, तो हमारा ये शॉर्ट में सवाल हो गया। ठीक है। तो हमें शॉर्ट में सवाल नहीं लगाने हैं, हमें लॉन्ग में सवाल लगाना है, तो हम क्या करेंगे, तो कितनी % होगा, तो हमने मान लिया कि माना X% होगा। 24/80 का हमने कितने % था, हमने मान लिया कि X% था, तो 24 करेंगे 24 बराबर 80 का X%। ठीक है। तो हम परसेंट को हटाएंगे तो बटी में 100 आएगा, तो हमारा हो गया 24 बराबर 80 गुणा X/100। और हमें X का मान निकालना है, तो हम करेंगे कैंची गुणा। जब हम कैंची गुणा कर देंगे तो हमारा होगा 24 गुणा 100/80।
यही होगा, क्योंकि हमारा 100 गुणा में है, वो सॉरी 100 हमारा भाग में है तो हमारा गुणा में हो जाएगा, 80 हमारा गुणा में था तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको हल करेंगे तो हम 20 से काट देंगे पहले, फिर 4 से काटेंगे तो हमारा 30% हमारा आंसर होगा। तो हमारा एक्स का मान निकला 30%। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। यदि नहीं आते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एक बात का ध्यान देना है, आपको बीटीसी में शॉर्ट सवाल नहीं लगाने। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हमारा सवाल है, इस वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 24% 96 है। अब हमें वह संख्या ज्ञात करनी है कि हम कौन सी संख्या ऐसी माने कि जिसका हम 24% ज्ञात करें तो हमारा 96 आना चाहिए। सवाल का यह मतलब था। तो हम मान लेंगे कि माना संख्या हमारी x है, हम x का 24% लेंगे बराबर 96 और आंसर होना चाहिए। तो x बटे 24, x गुणा 24/100 कर देंगे, परसेंट का हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा। हम कैंची गुणा कर देंगे तो हमारा 100 हमारा भाग का था तो गुणा में चला जाएगा, तो 96 गुणा में 100 हो जाएगा, बटे 24 हमारा गुणा में है तो बटे में हो जाएगा। ठीक, 24 से हम काटेंगे 96 तो 4 बार कटेगा, तो हमारा कितना आ गया 400। तो हमारा एक्स का मान आ गया 400। यदि हम 400 का 24% ज्ञात करेंगे तो हमारा 96 ही आएगा। ठीक है, ये हमारा हुआ लॉन्ग सवाल। हमें सवालों को लॉन्ग ही लगाना है, शॉर्ट बिल्कुल नहीं लगाना। मैं आशा करूँगा कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। अब हम आगे सवाल में चलते हैं, नेक्स्ट सवाल पर। तो पढ़ेंगे कि सवाल बीटीसी में किस प्रकार से पूछे जाते हैं। मैं वही प्रकार का सवाल आपके में लाया हूँ कि एक दुकानदार 1500 का कोट 25% छूट पर बेचा। मतलब इसका कहना कहा कि जो हमारा कोट है वो हमारा 1500 का था, लेकिन दुकानदार ने 25% छूट कर दिया, मतलब उसको छूट किए दिया कि 25% आपको इसमें छूट है। तो बताइए कोट कितने में बेचा। अब हमें ज्ञात करना है कि कोट अब जब वो 25% छूट दे देगा तो कितने रुपए में वो बेचेगा। तो हम पहले हम निकालेंगे कि छूट निकालेंगे कि कोट में कितनी छूट मिली, मतलब कितने रुपए उसने डिस्काउंट कर दिए। तो 1500 गुणा 25% निकालेंगे। तो निकालने का वही तरीका है कि परसेंट को हटाएंगे तो बटे 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 25 का गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 375। मतलब 25% पर हमारे 375 रुपये कम हो गए। अब हम दुकानदार को 375 रुपये कम देंगे। तो क्या करेंगे, 1500 का था कोट तो हम 1500 में 375 घटा देंगे तो हमारा कोट का मूल्य निकलेगा 1125। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट में बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अब हमारा अगला सवाल है कि एक कक्षा में 60 विद्यार्थी हैं। ठीक है, कुल विद्यार्थी हमारे 60 हैं। 50% प्रथम श्रेणी में, 40% द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। तो हमें ज्ञात करना है कि शेष विद्यार्थी कितने विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। हमें ये निकालना है कि कितनी संख्या है उस विद्यार्थी की कि जो तृतीय श्रेणी लेकर पास हुए। हमें इस सवाल को भी लॉन्ग लगाना है, शॉर्ट बिल्कुल नहीं लगाना। तो हम क्या करेंगे, कुल विद्यार्थी लिखेंगे, फिर निकालेंगे कि फर्स्ट श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थी। तो 60 का 50% ज्ञात किया हमने तो हमारा 30 आया। ठीक है, हमारा 30 आया। और सेकेंड श्रेणी के उत्तीर्ण निकालेंगे 60 का 40%, क्योंकि हमें 40 दिया था द्वितीय सेकेंड में। तो निकाला हमने तो आया 24 विद्यार्थी। ठीक, अब निकालना था कि तृतीय श्रेणी में विद्यार्थी की संख्या। तो क्या करेंगे, टोटल हमारे 60 थे विद्यार्थी, फर्स्ट में 30 आए, सेकेंड में 24 आए, तो दोनों को जोड़ देंगे और टोटल से घटा देंगे तो हमारे तृतीय श्रेणी के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो हमें वही किया, 60 माइनस 30 प्लस 24 हमने जो जोड़ दिए पहले, क्योंकि इसलिए जोड़ा क्योंकि ये हमारे फर्स्ट और सेकेंड के थे। हमें निकालना थर्ड के, जब हम फर्स्ट और सेकेंड जोड़कर टोटल से घटाएंगे तो हमारे तृतीय श्रेणी के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो हमारे आई 6। ठीक, इस प्रकार से हमारा ये सवाल भी समाप्त हुआ। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आए होंगे, आपको प्रतिशत समझ में आया होगा। यदि आपको प्रतिशत समझ में ना आया हो
मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और एक बात ध्यान देना है, मैं आपको बार बार बताता हूँ कि मैथ को कभी भी बीटीसी में आपको शॉर्ट में सवाल नहीं लगाने, हमेशा सवाल लॉन्ग में लगाइएगा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि आपको 25 में 25 नंबर मिलें। मैं फिर हाजिर हूँगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।